बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान। नाज़रीन इकराम, आज का दिन भी इंतहाई अहम है और आज के दिन में शहबाज गिल समेत बहुत सारी अहम खबरें हैं। यानी पाकिस्तान में जो इस वक्त की सियासी सूरत हाल है, ये माजी में पहले कभी नहीं देखी गई। एक तरफ गिरफ्तारियां, दूसरी तरफ सियासी इंतकाम और तीसरी तरफ इमरान खान के दो सूबों में हुकूमत होते हुए भी मजबूर। आखिर वजह क्या है? आज के इंतहाई अहम तरीन खबरों में सबसे सर फहरिस्त खबर शहबाज गिल का जो अदालत में पेश होना था। अदालत में क्या कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई के एक एक लम्हे से मैं आपको आगाह करूंगा। और शहबाज गिल ने जज से क्या कहा कि पुलिस उनके साथ क्या सलूक करती है, पुलिस उनको कैसे और किन किन तरीकों से टॉर्चर कर रही है, पुलिस उनके साथ क्या क्या हरबे इस्तेमाल कर रही है। और सवाल तो यह भी है कि आखिर पुलिस जो आजकल इंतहाई, जो इस्लामाबाद की पुलिस एक प्रोफेशनल पुलिस के तौर पर जानी जाती थी, मगर कल के वाकयात ने उनके जो एक पर्दा फाश हुआ है खासकर इस्लामाबाद पुलिस से, वो भी एक तारीख रकम करेगी। इंपोर्टेड का आग से खेलने का शौक और इमरान खान ने खतरा बांध लिया। इस वक्त की सिचुएशन को जरा समझने की कोशिश कीजिए। खबर की तरफ आते हैं कि शहबाज गिल के साथ क्या हुआ, लेकिन पहले उसका बैकग्राउंड जब तक आप नहीं जानेंगे, बैकग्राउंड में आप जाएंगे नहीं, आपको मालूम नहीं होगा, तो आप इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। अच्छा, आज यानी मौजूदा हुकूमत जो है इस वक्त, उनको ये ख्याल है कि हमारे ताल्लुकात उनसे बेहतर हैं, तो लिहाजा अब हम जो चाहते हैं हम कर सकते हैं। अब यहां पर मसला उनको क्या आ रहा है? दो मसले उनको आ रहे हैं। पहला मसला यह है कि वो चाहते न चाहते हुए भी इमरान खान की जो मकबूलियत है और जो मोहब्बत है लोगों के दिलों में, वो गलीज से गलीज तरीन प्रोपेगेंडे करके भी वो नहीं निकाल सके। यानी कि ये अगस्त का महीना है, पाकिस्तान के हर जगह पर पाकिस्तान के परचम लहराए जा रहे हैं और पाकिस्तान के परचम के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम भी धड़ाधड़ फरोख्त हो रहे हैं। एक ये दलील है, आप जहां पर भी जाए आपको यह नजर आएगा। दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा गया। मैंने मुसलसल आपको बताया कि देखिए, ये आपको फरागोगी से, ये आपको बुशरा बेबी से, ये आपको तोशा खाना से, ये आपको दीगर ऐसे ऐसे स्कैंडल सामने लेके आएंगे, लेकिन उन स्कैंडल में होगा कुछ नहीं। जस्ट सिर्फ और सिर्फ किरदार खुशी होगी, सिर्फ और सिर्फ ये साबित करें किसी तरीके से फॉरेन फंडिंग, नाअहल, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होगा इनसे। ये मैं आपको क्लियर एंड कट बता रहा हूं। वजह मैं आपको बताता हूं क्या वजह। वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो कानून और आइन के दायरे में रहकर जो उनने कुछ किया है, वो तमाम चीजें वो साबित कर सकते हैं और इसलिए वो बड़े मुतमईन होकर बैठे हुए हैं। वरना अगर चाहता तो ये भी लंदन जा सकता था। ऐसे हालात में लोग लंदन ही जाते हैं ना। नवाज शरीफ 90s में गया, 2000 में गया, अब फिर चला गया। जब भी इन पर मुश्किल वक्त आते हैं वहां पर चले जाते हैं, सैर सपाटे करते हैं, फिर बैकडोर मुलाकातें होती है, उनके साथ बातचीत करते हैं, फिर मामलात को दुरुस्त किया जाता है, फिर वो आने के लिए राहें हमवार करते हैं। मगर इस दफा इनके साथ उल्टा हो चुका है तमाम चीजें। यानी लोगों ने सोचा कि यार इमरान खान को हम निकाल देंगे, स्किप कर देंगे, नवाज शरीफ के लिए मोमेंटम बना देंगे और एक मरतबा फिर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत पूरी पीडीएम पाकिस्तान की सियासत पर छा जाएगी। मगर ऐसा हुआ नहीं। अब जब हुआ नहीं तो उन्होंने क्या किया? हुकूमत तो इनके पास आ गई, ताकत इनके पास आ गई और उनकी ताकत भी इनके पास आ गई। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ना शुरू किया। किसी तरीके से हम इनको सप्रेस कर सके, किसी तरीके से हम इनको डिवाइड कर सके, किसी तरीके से हम एक दूसरे से या इमरान खान से इनको जुदा कर सके। वो भी कुछ नहीं हुआ, उसमें भी उनको नाकामी हुई। आखिरी हरबा क्या था? आखिरी हरबा इनका यह था किसी तरीके से एक ब्लंडर या एक गलती इनसे हो जाए। वो गलती उन्हें बना दी शहबाज गिल का वो स्टेटमेंट। शहबाज गिल के स्टेटमेंट को लेकर वो क्या करते हैं? वो शहबाज गिल को पहले गिरफ्तार करते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, इदारों के खिलाफ ये कहा, फौज के खिलाफ ये कहा, फौज से नफरत या बगावत पर उकसाने के लिए सब कुछ किया। लोग हैरान परेशान, इनको अपने माजी की वीडियोस बता रहे थे कि जनाब आप क्या माजी में करते रहे, आप तो माजी में पता नहीं क्या क्या अफवाज पाकिस्तान को, हमारे इदारों को, जो पाकिस्तान का फख्र है, उनके खिलाफ आप क्या कुछ नहीं करते रहे। भरे जलसों में आर्मी चीफ का नाम कौन लेता रहा है? ये कौन कहता रहा है कि
71 जंग का जंग कौन हारा? ये कौन कहता रहा है कि 62-61 का जंग कौन हारा? ये कौन कहता रहा? ये इसी पाकिस्तान का वजीर दिफा, मौजूदा वजीर दिफा कहता रहा। नवाज शरीफ क्या क्या स्टेटमेंट देते रहे, मगर चूंकि अब इक्तदार में कुर्सी आ चुकी है, कुर्सी पर वो बैठ चुके, अब वो अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं कि जनाब ये तो हमारे अफवाज के खिलाफ ये करे। हालांकि इनको अभी माजी करीब में ये क्या कुछ करते रहे ये भी याद नहीं रहते। ये समझते कि अवाम बेवकूफ है, इनको कुछ पता नहीं है। ये समझते हैं कि बस हम जो कहेंगे अवाम मान जाएगी और आंखें बंद करके वो हम पर यकीन कर लेगी। खुदा की कसम नहीं कर रही, मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल 1% तक इन पर नहीं कर रही। ये हालात मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुके हैं। यहां पर मुकम्मल तौर पर एक तब्दीली वाकई आ चुकी है और वो लोगों के जहनों में आ चुका है। लोग अब जानते हैं कि सच्चाई क्या है और झूठ पर मबनी बयानियां क्या है। लोग अब जानते हैं कि प्रोपेगेंडा क्या है और जो सच पर मबनी खबर है वो क्या है। लोग देख के पहचान लेते हैं, लोग बात करके आपको पहचान लेते हैं किस दौर में आप जी रहे हैं। ये किसको आप बेवकूफ बना रहे, किसी को आप नहीं बना सकते। आपने जो करना है हकायक पर मबनी बात करनी होगी। आपने जो बयानियां बनाना है हकायक पर मबनी बयानियां बनाना होगा। वरना आपने कहा इमरान खान को इदारों के हम मुखालिफ बना के प्रेजेंट कर देंगे, हम इनको आगे पेश कर देंगे, कुछ ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान ने भी आपको बता दिया कि भाई ये इदारे मेरे हैं, इन्हें अरे यहां तक कोई बंदा कह दे कि इमरान खान को इस मुल्क की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है जितनी अफवाज पाकिस्तान की है, वो अपने कारकुनों को रोकता रहा। लेकिन नहीं, इमरान खान मुखालिफ है, हमने ये साबित करना है। अरे कौन एक्सेप्ट करेगा, कुछ अकल के ना उल्ले। अच्छा आते हैं जनाब, अभी इमरान खान का जो ये शहबाज गिल को गिरफ्तार किया, फिर क्या कह सकते थे कि शायद इमरान खान को हम गिरफ्तार करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब शहबाज गिल के साथ मामला किया हुआ, आज की कार्रवाई में आपको बताता हूं, आज की कार्रवाई किया हुआ। जब इनको अदालत में पेश किया गया, अदालत में पेश करने के बाद जब शहबाज गिल के वकील मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, तो सबसे पहले दरखास्त जो सरकारी वकला की जानिब से की गई कि जनाब हमें 2 दिन के लिए या 5 दिन के लिए मजीद रिमांड पर इसे दिया जाए ताकि इनको हम मजीद रिमांड दे सके। अब उन्होंने पूछा कि जनाब आपको क्या चाहिए मजीद, आपने क्या उगलवाना है? 2 दिन का तो आप रिमांड ले चुके, अब जिस्मानी रिमांड, अब बताइए आपने क्या निकाला 2 दिनों में? उन्होंने कहा हमने ये इनसे निकाला कि ये जो स्टेटमेंट दिया है ये बिल्कुल इन्होंने दिया। वो तो पूरा पाकिस्तान देख रहा था, बीफर पे ये मौजूद है, इसमें आपका क्या कमाल है कि इन्होंने नहीं दिया? आपने तो ये झूठ फैलाया था कि पूरी चैनल्स पर आपने मैंने जैसे आपको कहा ना कि इस वक्त झूठ पर मबनी बयानिया 2 दिन तक भी नहीं चल सकता। इन्होंने कल क्या बयानिया चलाया? कल ये बयानिया चलाया कि शहबाज गिल ने इतराफी जुर्म कर लिया और कहा कि पार्टी पॉलिसी है, मैंने पार्टी पॉलिसी से हटकर कुछ नहीं कहा। आज जब सहाफियों ने पूछा, उन्होंने कहा झूठ बोल रहे, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, कोई बयानिया अल्फी मैंने जमा नहीं करा। तो वहां पर वो बयानिया बना रहे थे कि हाँ ये सब कुछ इमरान खान कहने पर हुआ। देखिए टारगेट सिर्फ इमरान खान है, टारगेट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, इसको आपने जहन में रखना है। और वजह मैं आपको बताता हूं, वजह क्या है? वजह बुनियादी तौर पर एक ही है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त इनकी एक फेम की वेव चली है, इस वेव को बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में वो कन्वर्ट कर सके, इमरान खान का नाम निशान ना रहे। और ये अब इतना आसान नहीं है, इनके लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अब जैसे कल के जलसे से मजीद चीजें वाजिब भी आपको हो जाएगी कि इमरान खान का स्ट्रेस क्या है, वो किस तरफ जा रहे हैं और उनके पास लोग हैं या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब ये जो मौजूदा बयानी है इनके खिलाफ बन गया, इमरान खान सर्वाइव नहीं करेंगे, इमरान खान को मतलब वो आगे पॉलिटिक्स में अब जा ही नहीं सकते, ये मशवरे किसने उनको गलत दिए, इमरान खान को गाइड किया, गलत पंगा लिया गया। इमरान खान कहते हैं कि प्रेशर के मौके पर मैं सही खेलना जानता हूं। अब वो डिफेंसिव खेल रहे हैं, अब वो खामोश है मुकम्मल तौर पर, इनको देख रहे हैं कि करने दो ये जो कर रहे हैं। शेख रशीद ने आज एक बात की और वो बात बिल्कुल दुरुस्त की। उन्हें क्या कहा? शेख रशीद ने कहा कि देखिए आप जितने मर्जी इस वक्त कार्रवाइयां करें, ये आपके खिलाफ जाएगी, किसी और के खिलाफ नहीं जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपके खिलाफ जाएगी। आप जितना मर्जी इस वक्त अपोजिशन को या इमरान खान को सप्रेस करेंगे, वो उतना ही ज्यादा मकबूलियत पर जाएगा और लोग उनको रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अच्छा, इसी जो शहबाज गिल ने वहां पर अदालत में पेश हुई, एक और बड़ी दिलचस्प चीज सामने आई। दिलचस्प चीज क्या थी? और वो ये थी कि जनरल फैज के हवाले से बातचीत हुई। शहबाज गिल ने जज साहब से कहा कि ये मुझसे पूछते हैं कि आपकी जनरल फैज से कितनी मुलाकातें हुई। अब सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि जनरल फैज से आखिर वो क्यों पूछते हैं कि उनसे क्या मुलाकातें हुई? यानी वो सवाल, यानी पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाला सवाल कर रहे हैं कि एक आर्मी ऑफिसर, एक कोर कमांडर, उनसे आपकी क्या मुलाकातें हुई, साबिक आईएसआई चीफ। यह सवाल इटसेल्फ एक नई, जो आप कह सकते हैं कि एक नई कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रही है यहां पे कि पुलिस वाले आखिर ये क्यों पूछना चाहते हैं। क्या पुलिस किसी को क्या कोई एतमाद है, किसी को कोई मतलब ये क्या करना चाह रहे? फिर वो चीज इदारों की तरफ आती है।
جان بوجھ کر کیا وہ خود کر رہے ہیں, عقل کے ناخن لے. اچھا اب وہ آگے کیا کہتے ہیں, شہباز گل نے یہ کہا کہ مجھ سے یہ بار بار پوچھتے کہ آپ نے کتنے ملاقاتیں کی. پھر کہا گیا کہ مجھے یہ تشدد کرتے ہیں, تشدد کر کے مجھے مارتے ہیں, اور صرف ایک چیز وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ موبائل آپ کا کہاں ہے. موبائل ایک پرائیویٹ چیز ہے میرا, میں اس میں بہت سارے چیٹ بھی کرتا ہوں, میرے بہت ساری پرائیویسی ہے اس میں, وہ میں کسی کو کیوں دے دوں. اب پولیس والے کہتے ہیں ہمیں آپ ریمانڈ اس لیے دے دیں چونکہ ہم نے موبائل لینا ہے, موبائل ان کے ڈرائیور کے پاس تھا, اور پہلے شوشہ چھوڑا گیا کہ جو ان کے پاس موبائل تھا وہ ڈمی تھا. مطلب یعنی اس وقت آپ لوگوں کے ذہن اتنے حواس باختہ ہو چکے, اور یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں یہ کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ جو پریشر ہے وہ حکومت کی طرف سے نہیں ہے, کئی اور سے پریشر ہے, اور وہ پریشر پسینے تک ان پر آ رہے تھے کہ آخر یہ ہو کیا رہے ان کے خلاف. یعنی ثبوت ان کے پاس مل نہیں رہے کسی کا. آج تو یہ خبر بھی سامنے ہے کہ شاید بنی گالہ پر ریڈ پڑے تاکہ ان کو گرفتار کیا جا سکے, جو شہباز گل کے اسسٹنٹ ہے یا ڈرائیور ہیں اظہار, تاکہ ان سے وہ موبائل برآمد کیا جا سکے. اچھا ایک سوال تو میرا سمپل بھی, اگر وہ موبائل ہے, وہ موبائل کہیں پر گھما دیتے یا کہیں پھینک دیتے, آپ پھر کیا کریں گے؟ یا تمام چیزیں ڈیٹا مکمل طور پر ڈیٹ کر لیتے, پھر کیا کریں گے؟ اب پاکستانی قوم کو آپ کیا بیوقوف سمجھتے ہیں؟ عمران ریاض نے بڑا اہم سٹیٹمنٹ دیا, اور کل کے حوالے سے دیا. وہ جو کل فوٹیجز ہمارے سامنے آئی, آپ نے بھی دیکھی ہوگی, کل رات کو جو وہ بچی کی, انہوں نے کہا کیا پاکستان میں عام آدمی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ طاقت کے استعمال میں اندھے ہو کر 10 ماہ کی بچی کو بھی نہ بخشا. ذاتی مفاد اور انا کی اس لڑائی کو عورتوں اور بچوں سے دور رکھ لیتے, مگر شاید آپ کے سینے میں دل نہیں ہے. یہ کل جب ہم نے یہ تصویر دیکھی, وہ بچی کی 9 یا 10 ماہ کی بچی ہے, اظہار کی بیٹی اپنے والدہ کے ساتھ تھی. یہ کل ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ پاکستان کی سب سے کم عمر ترین قیدی اسے قرار دیا گیا. بہت سارے سوشل میڈیا پر یہ تمام چیزیں چل رہی تھی. اس سے ایک چیز تو بڑے واضح طور پر یعنی سامنے آتی ہے کہ آپ بوکھلاہٹ میں آپ سے کیا کیا بلنڈرز ہوتے ہیں. یہ اب تاریخ میں لکھی جائے. یہ چیز کی ایک چھوٹی سی بچی تھی اور وہ چیز سامنے آ گئی. تو جب بوکھلاہٹ, پریشر, یہ تمام چیزیں آپ پر ہوتی ہیں تو پھر یہی چیز آپ سے بہت سارے بلنڈرز کرواتی ہیں. یہ تمام تر چیزیں تھی جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھی. یہ پچھلے 24 گھنٹوں کی جو بڑی اہم خبریں تھیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ خوشخبریاں بھی ہیں اس میں. وہ یہ ہے کہ جناب ایک تو عمران خان کل جو جلسہ کرنے والے, اس جلسے میں بڑے اہم اعلانات ہو سکتے ہیں, اور وہ جو ایک الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اور میری نظر میں آج شیخ رشید نے بھی کہا کہ نومبر دسمبر میں معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. نواز شریف کو واپس آنے کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے. زیادہ تر جتنے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں ان کے لیے کی جا رہی ہے کسی طریقے سے ان کو واپس پالیٹکس کی گراؤنڈ میں اتارا جائے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ شہباز گل کے حوالے سے ان کا جو جوڈیشل ریمانڈ منظور, جو جسمانی ریمانڈ تھا, وہ منظور نہیں کیا بلکہ مسترد کیا گیا. یہ بڑی خوشائند خبر تھی پاکستان کے لیے, پاکستان میں بسنے والے تمام ان سیاسی لوگوں کے لیے جو خاص طور پر. اور آخر میں ایک اور چیز بڑی اہم ہے جو ایڈ کرنا چاہوں گا. جس طریقے سے کچھ صحافیوں نے اپنے ذاتی بغض اور انا کے عوض جس طریقے سے یہ ایک مطالبہ سامنے رکھا کہ شہباز گل کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے, یہ بھی تاریخ میں نقش ہوگا اور تاریخ میں یہی چیزیں ان کو دکھائی جائے گی. یہ اب تک کی تمام تر اہم چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن کو پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں. شکریہ.